जी दीपक जी, क्या कहना चाहते हैं? सभी को पहले तो जय श्री राम, आपका धन्यवाद। और डायल 112 का और श्री श्याम गौ रक्षा दल का जो एक कॉल पर ही हमारे यहाँ पर कहने पर पहुँचे। हमें आज सूचना प्राप्त हुई थी लगभग, अभी तो खैर 12:15 का टाइम हो रहा है, 9:15 के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई थी भी एक सीवर के गड्ढे के अंदर एक गौ माता गिरी हुई है। तो तुरंत हमने सूचना पाते ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं मौके वारदात पर। तो देखते हैं भी काफ़ी हमने मशक्क़त की, काफ़ी हमने प्रयास किया, एम्बुलेंस भी बुलाई, हमने क्रेन भी बुलाई, फिर हार के हमने डायल 112 की। और डायल 112 करने के बाद फायर ब्रिगेड के जो हमारे कर्मचारी है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आ गए। और तुरंत डायल 112 के आने के बाद क्रेन की सहायता से और प्रशासन की सहायता से हमने और आस पड़ोस के जितने भी गौरक्षक साथी हैं सभी के सहयोग से हमने गाय को आज बाहर निकाल लिया। कितने बजे गिरी थी? ये जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी 9:15 के आसपास, और 9:15 के आसपास से हम सूचना प्राप्त हुई थी। और 15 से 20 मिनट के बाद मैं और मेरे कार्यकर्ता जो जितने भी बजरंग दल से हैं, गोरक्षक हैं, वो साथी यहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ पे भी जितने तमाम लोग हैं अपने आसपास के साथी हैं, वो जो गो प्रेमी हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। पर उन्होंने प्रयास किया, पर उनके प्रयास से बात निकल नहीं पाई। फिर हमारे जो दया और नीति का जो एक सेवा सुरक्षा संस्कार का एक हमारा नारा है, उसके कर्तव्य के अंदर हमने जैसे भी एक दया भी रखा और हमने अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल किया और हमने अपनी निष्ठा को भी हमने आगे रखा और गो प्रेम को भी हमने आगे रखा। और उसके बाद हमने अपनी श्याम गौ रक्षा दल से जो हमारी टीम आई हुई है कमल जी की, उनके सहयोग से हमने आज गौ माता को यहाँ खड्डे से बाहर निकाल दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसकी भी ये गायें हैं, जिसने भी लावारी छोड़ रखी है, और नगर परिषद से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितनी भी शहर के अंदर इनलीगल डेयरियाँ चल रही है, आपके संज्ञान में है, आपको हर बार हम ये चीज़ें संज्ञान में बार बार लाते रहते हैं। भी जितनी भी शहर के अंदर इनलीगल डेयरियाँ चल रही हैं, जो शहर के अंदर दूध पीकर गौ माता को छोड़ देती हैं मरने के और मारने के लिए, क्योंकि रोड पर घूमती है तो एक्सीडेंट होते हैं, खुद का भी नुकसान है, आम जन का भी नुकसान है, और गौ माता का भी इसके अंदर मृत्यु होने का भी पूरी संभावना रहती है। तो उन डेयरियों के ऊपर आप कब नकेल कसोगे? गुड़गांव के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ का जो नगर परिषद है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सिरसा नगर परिषद ऐसा कब काम करेगी? सराहनीय काम, हम उनके साथ तट पर तैयार रहते हैं ताकि जो वो ठेकेदारों को इन्होंने ठेका दिया हुआ है, उन ठेकेदारों की हम बोलती बंद कर सकें। क्या नगर परिषद को आरएस भारत के रूप में देखना चाहते हो? बिल्कुल जी, नगर परिषद अगर अच्छे तरीके से काम करती है, हम तो सदैव उनके साथ हैं। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हम सदैव उनके साथ रहते हैं। कुछ बता रहे हैं 2500 लमसम गौ माताओं को कोई सरकारी गौशाला के अंदर भेज दिया गया है, इधर सिरसा भी भेजा है और इलाहाबाद भी भेजा है। उसके बाद भी शहर के अंदर गोवंशों का जो संख्या है वो कम नहीं हो पा रही है। उसके अंदर दोनों ही आमजन का भी खतरा है उसके अंदर, और जो गोवंशों का है, गौ माता का है, उनका भी खतरा, उनकी मृत्यु हो सकती है एक्सीडेंट से और आमजन की मृत्यु हो सकती है। तो ये सीवर है, ये खुला है, ये कब से खुला है, कुछ पता किया आप? ये आमजन के बता रहे हैं भी यहाँ पे कोई ट्रेनिंग करने आते हैं, वो सीवर खोल के छोड़ जाते हैं। उसके बाद ना तो यहाँ पे कोई बैनर लगाया जाता है भी यहाँ पे असुविधा के लिए खेद है, ना कोई यहाँ पे बैरिकेडिंग की जाती है। कल को ये तो चलो बेजुबान पशु था जो गिर गया, कल को किसी का बच्चा गिर जाता है गहरे खड्डे के अंदर, पानी से भरा है, फिर उसके बाद प्रशासन और जो यहाँ की नगर परिषद की जो टीम है वो क्या कर पाएगी? हमें तो सवाल है उनसे। तो आप और शहरवासियों से कोई अपील करना चाहोगे? जी, हमारी तो यही अपील है शहरवासियों से भी इन गोवंशों को, डेयरी जितने भी माफिया, मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ, डेयरी माफिया के नाम से जो चला रहे हैं अपनी अवैध डेयरियाँ, उनको के नाम बंद किया जाए ताकि शहरवासियों की सुविधा और आम जन की दोनों की, एक तो शहरवासियों की सुविधा और एक गोवंशों की सुविधा दोनों की हो सके। बजरंग दल की सेवा लगातार? जी, बजरंग दल की सेवा लगातार आप देख रहे हो, दिन रात 24 घंटे रात का नाकों पर गोवंशों की रक्षा भी करती है अवैध गो तस्करी के ऊपर, और कोई भी घायल चोटिल गोवंश हो तो उनकी सेवा भी निरंतर करती है। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं मोहल्ले के तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि एक गौ माता एक शिविर के अंदर गिरी हुई थी। तो हमने मौका पर आए तो देखा पूरे मोहल्ला के तमाम लोग छोटे बड़े इकट्ठे होके गौ माता को बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें मौका पर एम्बुलेंस भी बुला ली गई थी और बजरंग दल के भी सदस्य मौका पर पहुंच रहे थे, जिन्होंने भी बहुत सहयोग करके इस गौ माता की जान बचाई। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा पुलिस की डायल 112 की तरफ से। कितनी देर में पहुँच गई?
112 जी बिल्कुल ही, हम तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही 5-6 मिनट के अंदर मौका पर पहुंच गए थे। जो मोहल्ले वाले लोग हैं ना, पूरी कोशिश करने गौ माता को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक गौ माता की जान बचाई है। परमात्मा आपको बहुत भला करे। सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस का एक मुहावरा है जी। आज आप सेवा सुरक्षा सहयोग तीनों करते नजर आए, कितनी संतुष्टि महसूस होती है? बिल्कुल, हमारे को बहुत ही इसमें इस सहयोग करने में हमारे को भी बहुत ही संतुष्टि मिली है कि देखो हमने आज एक गौ माता की जान बचाई है। और मैं तो इन शहरवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छोटे बड़ों ने जो भी मिलकर सहयोग किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस डायल 112 की तरफ से। क्या कहना चाहते हो, क्या सूचना प्राप्त हुई? सर, हमें अपने दीपक भाई साहब से सूचना प्राप्त होती है कि डॉक्टर साहब एक ना गाय अपने खड्डे में गिरी हुई है, तो आप जल्दी पहुंचो। तो हम इनके कॉल के अंदर सिर्फ 8 मिनट के अंदर एम्बुलेंस लेके यहाँ पहुंच चुके थे। यहाँ सभी गली वाले लग रहे थे कि उसको गाँव को निकालें, पर उनसे मशक्क़त के बाद नहीं निकली। तो हमने उनको फ़ोन किया क्रेन वालों को, और ये अपनी क्रेन आई हुई है। इससे गौ माता को बाहर निकाल के हमने अपनी एम्बुलेंस में रख ली है। गौ माता बिल्कुल सही है और इसको हम अपनी आश्रम में लेके जा रहे हैं जी। पर सर ये है कि हम डेली अपील कर रहे हैं कि जो डेयरियों की गायें हैं, डेली हमारे पास कॉल आ रही है, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी को थन खराब हो रहे हैं, पर सर कोई नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि गाय बीमार है, हम अपनी गाड़ी के अंदर लेके जाते हैं उसको, और बीच रास्ते में कुछ बंदे अपने 10-12 बंदे लेके एम्बुलेंस को रोक के उस गाय को निकालते हैं कि ये गाय हमारी है। तो हम कहना चाहेंगे, अगर गौ बीमार है तो उसको या तो आप सही करवाएं डॉक्टर बुलाकर, या फिर उसको दूध पीने के बाद गलियों में ना छोड़ें जी। अगर आप कहते हैं कि गौ हमारी माता है और माता को आप ऐसे सड़क पे छोड़ रहे हो जी, ये तो गलत बात है ना। अब मेरा नाम है जी डॉक्टर विक्रम, श्री श्याम गौ रक्षा दल से हैं जी। कमल सोनी जी के अपने प्रधान जी हैं गौशाला के, तो उनके तत्पर हम काम कर रहे हैं जी ये सारा कुछ। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।